प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी द्वारा ओडिशा खान समूह के लिए एक नई SAP पहल परियोजना समाहन का शुभारंभ। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने जीती चैंपियंस ट्रॉफी। और दीपिका महिला संगति द्वारा उत्कल दिवस का पालन। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने निदेशक प्रभारी सम्मेलन कक्ष मंथन में 3 अप्रैल 2023 को आयोजित एक समारोह में समाहन परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं एवं कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री देवव्रत दत्त, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री PK रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नायक, मुख्य महाप्रबंधक C&IT श्री कौशिक कुमार सेनगुप्ता, निदेशक इंसर्ट एंड यंग श्री राजेश जायसवाल और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सैप कोर टीम के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा निगमित कार्यालय श्री P निगम, बरसुआ और बुलानी के खान प्रमुख ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी ऑनलाइन मोड में समारोह में शामिल हुए हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग PP और सेल्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन ST मॉड्यूल के 2 मॉड्यूल अब 3 अप्रैल 2022 से लाइव हो गए हैं। PP मॉड्यूल का उद्घाटन श्री भौमिक ने SAP प्रणाली में बुलानी अयस्क खानों में उत्पादन की पुष्टि के माध्यम से किया है। ST मॉड्यूल का उद्घाटन श्री तुलसियानी द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से SAP प्रणाली में बारसुआ लोहखान से RSP तक प्रेषण के लिए इनवॉइस बनाने के लिए किया गया। DIC ने परियोजना समाहन के गो लाइव होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और परियोजना से जुड़ी टीम के प्रयासों की सराहना की। श्री भौमिक ने अपने संबोधन में कहा कि परियोजना RSP की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लंबे समय से संजोए गए सपनों को पूरा करेगी, क्योंकि इससे कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तुलसियानी ने समाहन परियोजना के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे वास्तविक समय डेटा प्रवाह के साथ बेहतर प्रशासन और लॉजिस्टिक प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मेसर्स इंसर्ट एंड यंग इस क्षेत्र के एक प्रमुख सलाहकार को परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर वाणिज्यिक और वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए RSP और ओडिशा खान समूह की व्यावसायिक गतिविधियों को समेकित करना है। इससे वास्तविक समय के आधार पर प्रेषण, लाभ और खानों के समग्र प्रदर्शन के संबंध में प्रासंगिक जानकारी और डेटा तक सीधे पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया ने सभा का स्वागत किया और लागू किए जाने वाले विभिन्न मॉड्यूलों के बारे में बताया। उन्होंने पूरे दिल से सहयोग करने के लिए सामग्री प्रबंधन C&IT बुलानी और बरसुआ खानों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन से न केवल RSP को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, बल्कि भौतिक सीमाओं के परे भी खरीद आदेश और बिक्री चालान बनाने में भी मदद करेगी। महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नायक ने परियोजना से अपेक्षित लाभों और परियोजना समाधान की समय सीमा पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने बाकी 2 मॉड्यूल्स FICO और MM के बारे में भी विस्तार से बताया, जो जल्द ही लाइव किए जाएंगे। महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री NK राव ने
कार्यक्रम का संचालन के साथ धन्यवाद ज्ञापित भी किया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया ने सभा का स्वागत किया और कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न मॉड्यूल और गतिविधियों की समय सीमा के बारे में बताया। मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एस.के. नायक ने परियोजना समाहन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया, जबकि महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एन.के. राव ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने वर्ष 2022-23 के लिए चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि हॉट स्ट्रिप मिल 2 उपविजेता बनी। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 1 अप्रैल को आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार वितरण समारोह में आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। निदेशक प्रभारी ने 4 क्षेत्रों और ओडिशा खान समूह के विभागों को उनके अनुकरणीय निष्पादन और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए निष्पादन पुरस्कार भी प्रदान किए, जिससे संयंत्र ने वित्त वर्ष 2022-23 को एक सकारात्मक रूप से पूरा किया है। प्राइमरी जोन से सिंटरिंग प्लांट्स ने पहला और रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह स्टील और सहायक क्षेत्रों में ब्लास्ट फर्नेस प्रथम और स्टील मेल्टिंग शॉप 1 द्वितीय स्थान पर रही। मिल क्षेत्र में प्लेट मिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कोल्ड रोलिंग मिल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार सेवा समूह क्षेत्र के तहत की यातायात एवं कच्चा माल विभाग ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि योजना उत्पादन योजना एवं नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ओडिशा खान समूह से काल्टा लौह खदान को विजेता के रूप में घोषित किया गया। राउरकेला की एक प्रमुख परोपकारी संगठन एवं सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की मुख्य हितधारक दीपिका महिला संगति के सदस्यों द्वारा 1 अप्रैल 2023 को उत्कल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर डीएमएस की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देव भौमिक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समारोह की अध्यक्षता की। डीएमएस की दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हिरणमय शतपथी और श्रीमती समापिका साहू सम्मानित अतिथि थीं। सदस्य डीएमएस श्रीमती नारायणी नायक अतिथि वक्ता थीं। इस अवसर पर सचिव डीएमएस श्रीमती निधि सिंघल, शासी निकाय के सदस्य और बड़ी संख्या में डीएमएस के सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ शासी निकाय के सदस्यों द्वारा राज्यगान वंदे उत्कल जननी की प्रस्तुति और गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा ओडिशा के जनक पिताओं को श्रद्धांजलि अर्पण के साथ हुई। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती भौमिक ने उन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिन्होंने भाषा के आधार पर ओडिशा को एक अलग राज्य के रूप में गठन करने में भारी प्रयास और बलिदान दिए। उन्होंने सभी से ओडिशा को सभी क्षेत्रों में एक बेहतर स्थान बनाने और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। श्रीमती नारायणी नायक ने एक अलग राज्य बनाने में ओडिशा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, बलिदान और योगदान पर चर्चा की। गणमान्यों ने इस अवसर पर आयोजित डीएमएस मास्टर शेफ प्रतियोगिता, गैर ओडिया भाषी सदस्यों के लिए ओडिया गीत प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। डीएमएस मास्टर शेफ प्रतियोगिता ओडिशा के मीठे और नमकीन व्यंजनों पर आधारित थी। मीठे व्यंजनों ने मुख्य रूप से ओडिशा में प्रचलित विभिन्न प्रकार के पीठा बनाने में सदस्यों के पाक कौशल को सामने लाया गया, जबकि नमकीन हिस्से में राज्य भर में ओडिया परिवारों के विभिन्न प्रकार के मुख्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। फैंसी ड्रेस में सदस्यों के कुछ बेहतरीन कलात्मक कौशल देखने को मिले, जिसने सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद संबलपुरी लोक नृत्य और ओडिया देशभक्ति गीतों से युक्त शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में सुश्री निधि सिंघल ने सभा का स्वागत किया, जबकि सदस्य डीएमएस सुश्री असीमा मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से डीएमएस के सदस्य सुश्री निशिनंदा तथा सुश्री अरुंधति रावल के द्वारा किया गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।